अब मैं श्री शांतमनु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। आप जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त हैं और आजकल आप देख ही रहे हैं कि चुनाव आयुक्तों का काम कितना मुश्किल हो गया है। फिर भी वो समय लेकर आए और इस मंच पर वो हमें अपनी बात रखेंगे और आयुर्वेद से संबंधित अपने ज्ञान को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर से मैं दोहराऊंगा कि आचार्य जी के समय को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। बिल्कुल संक्षिप्त में ही होगा। वैसे तो मेरा नाम ही पिताजी ने रखा था शांतमनु, ताकि शांत रहूं, मन भी शांत रहे। बट योग से शुरू से काफ़ी लगाव रहा। मैं अब सारे महाज्ञानी बैठे के सामने क्या योग की बात करूंगा, आयुर्वेद की क्या बात करूंगा। बट मैं इतना बता सकता हूं कि सबसे पहले मैंने जो बिहार स्कूल ऑफ योगा है मुंगेर में, वहाँ से दीक्षा ली थी और भारतीय योग संस्थान के बैठे इसके साथ बड़ा संपर्क रहा। मेरा जम्मू कश्मीर मेरा काडर है, पिछले 35 साल से मैं वहीं पर मैंने सेवा की। अभी 1.5 महीने पहले ही मैं सेवानिवृत्त हुआ और सेवानिवृत्त होने के 1.5 महीने के अंतर ही मुझे फिर चुनाव आयुक्त के परसों मैंने पदभार ग्रहण किया और शपथ ग्रहण किया राज्यपाल के हाथों। और उसके बाद सच पूछा जाए तो उसके बाद मेरी पहली यहीं पर अपीयरेंस हो रहा हूँ। अभी तक मैं ऑफिस जाके अभी अपना काम नहीं शुरू कर पाया हूँ। मैं दिल्ली आया तो विपिन जी से बड़ा पुराना संबंध रहा है हमारा और उनके आग्रह पर जो है यहाँ पर आप सबके बीच उपस्थित हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद योग के से मेरा इतना बढ़िया संबंध रहा है हमेशा कि मैंने फिर MSc योग की पढ़ाई की एस व्यासा से। आप सब जानते हैं एस व्यासा बेंगलोर के पास है। और उसके पढ़ाई के दौरान मुझे तब पता चला कि कितनी अच्छी विद्याएँ हैं इसमें। और पिछले 15 वर्षों से मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर भी हूँ, तो सुदर्शन क्रिया भी सिखाता हूँ स्वयं मेरे परिवार में। तो कहने का मतलब है कि ये जो आप बता रहे थे कैसे आपकी जीवन शैली मानना चाहिए, तो समय की बद्धता है। बट मैं चाहूँगा फिर भी एक छोटी सी कविता सुनाना, क्योंकि मैं कविताएं, मेरी विपिन जी को पता है मैं कविताएं भी काफ़ी लिखता हूँ। तो अभी आप बता रहे थे कि इतना बढ़िया जो आयोजन हुआ है, मुझे पता है कोई भी आयोजन करना हो, घर में छोटी सी एक बर्थडे पार्टी करनी होती है, उसमें लोग परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने लगते हैं। तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले कविता लिखी है, काम की सोच। अगर आचार्य जी की अनुमति हो तो मैं कविता सुना दूं, ताकि आपका समय कीमती है, मैं बिल्कुल शॉर्ट कर दूंगा उसको। काम की सोच। काम से नहीं थकता आदमी, काम की सोच थकाती है। काम की सोच थकाती है, टीका टिप्पणी बढ़ाती उलझन, अधिक बखान भी देता थकान, यदि लोगों ने नहीं की प्रशंसा, किसी अन्य काम कर सराहा गया तो अधिक थकाती ऐसी वैसी चिंता। काल्पनिक विफलता जो थकाती, वास्तविक कारणों को ढूंढने चलते। मेरा काम कठिन, टीम फिसड्डी, पक्षपात, भेदभाव मन में पलते। नियति को शायद यही स्वीकार हो, अगला काम बेहतर, ऐसे आते विचार हैं। काम हुआ जैसे तैसे या फिर समय समाप्त, काम को कम, काम की सोच को समय मिला पर्याप्त। इसलिए जब हम हो जाते थक के चूर, काम को ही कोसते, फिर भी थकान नहीं होती दूर। ईश्वर ने भी तो कभी एक किया होगा काम, इस सृष्टि का जब किया होगा निर्माण। अभी भी लगा है वो जोड़ तोड़ में, कभी सुना है थक गए भगवान, शायद प्रेमवश किया होगा काम, तरस खा के हम पर या फिर निष्काम। बदले में ईश्वर हमसे कुछ मांगता नहीं, लगता है इसीलिए भगवान कभी थकता नहीं। और तभी तो कहता हूँ कि काम से नहीं थकता आदमी, काम की सोच थकाती है। और आखिरी पंक्ति है, काम ना थकाती हमें, कामना थकाती है। थैंक यू, नमस्कार।